दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी जो क्लेट 2025 की काउंसलिंग प्रक्रिया होने वाली है, कैसे क्या उसके राउंड्स होने वाले हैं, कितने राउंड्स में ये पूरी प्रक्रिया होगी, सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर कुछ डाउट बचता है तो कमेंट ज़रूर करिए ताकि रिजॉल्व किया जा सके। और क्लेट की काउंसलिंग में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि हेल्प की ज़रूरत है, नहीं हो पाएगी हमसे ये काउंसलिंग, हम पता नहीं कैसे क्या फिल करना है, तो बेझिझक होकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा जिससे आपको फिल करना है और उसमें लिखना है हमें क्या ज़रूरत है, काउंसलिंग में हेल्प की ज़रूरत है। इसका आपको चार्ज रहेगा, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। तो ज़रूर फिल करिए और दोस्तों को शेयर करिए। बाकी राउंड्स कौन कौन से होने वाली है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो FAQs हैं आपके, जो जनरली बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं काउंसलिंग से रिलेटेड, वो सभी हम डिस्कस करेंगे एक एक वीडियो में ताकि प्रॉपर आपको उसकी जानकारी हो जाए। इस वीडियो में हम राउंड्स की बात कर रहे हैं, कैसे क्या आपके ये काउंसलिंग के राउंड्स होंगे। तो मैं आपको एक बार और क्लियर कर दूं, मैंने एक वीडियो बनाया था इससे पहले जिसमें हमने ऑफिशियली कैलेंडर डिस्कस किया था, है ना। जो क्लेट कैलेंडर है, कैसे क्या टेंटेटिवली राउंड्स वगैरह होने वाले हैं, क्या उसकी डेट्स होने वाली हैं, सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार जाके ज़रूर वो देख लीजिएगा ताकि वो प्रॉपर आपको उसकी जानकारी हो जाए। अदरवाइज इस वीडियो में तो हम डिस्कस कर ही रहे। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो प्रक्रिया है क्लेट की, ये कितने राउंड्स में होगी? 5 राउंड्स में होगी। इन 5 में से 1, 2 और 3 ये कंटिन्यू राउंड्स होंगे जो आपके दिसंबर और जनवरी में हो जाएंगे, है ना। इसके बाद का राउंड 4th और 5th रिमेनिंग बची हुई सीट्स पे होता है और ये मई में स्टार्ट होगा। और इसके बाद मई लास्ट से लेके जून तक ये प्रक्रिया होगी 4th और 5th की। और उसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो आपके रिस्पेक्टिव NLUs वहाँ एडमिशन दे सकते हैं अपनी प्रक्रिया के हिसाब से। तो ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड की हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, कब कैसी ये प्रक्रिया होगी, सारी चीज़ें, है ना, जो आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं सारी चीज़ें। यहाँ हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि ये पूरी प्रक्रिया क्या है, 5 राउंड्स में होगी। और इसमें पूरा काउंसलिंग कैलेंडर हमने डिस्कस कर लिया था, उनका पूरा शेड्यूल जो है हमें पता है। अब देखिए क्या है कि if a candidate is not allowed a seat in a given round, they are requested to wait for the next round of counseling। और उसमें क्या है, सिक्वेंशियल प्रोसेस है। सिक्वेंशियल प्रोसेस का मतलब ये है कि पहले हमारे राउंड 1 की अगर हम बात करें तो राउंड 1 में बहुत सारे बच्चों को कॉलेजेस मिल जाएंगे, NLUs मिल जाएंगे, लेकिन कुछ बच्चे बच जाएंगे। तो बची हुई सीट पे अब वो फीस वगैरह पेमेंट अगर फर्स्ट राउंड वाले बच्चे नहीं करेंगे तो वो बाहर हो जाएंगे प्रक्रिया से। सेकंड राउंड में बची हुई सीट पे फिर आपका नंबर आ सकता है। मान लीजिए सेकंड में नहीं आया तो थर्ड में आएगा, थर्ड में नहीं आया तो फोर्थ और फिफ्थ में, और इनमें नहीं आया तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता, खत्म हो जाएगी ना सीट फिर तो राउंड, है ना। हाँ, लेकिन इसके लिए भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हमने थोड़ी भी गलत इधर उधर कर दी अपनी चॉइस फिलिंग तो हो सकता है जो कॉलेज हमें मिल सकता था वो ना मिले। इसीलिए बड़ी सोच समझ के आपको ये पूरी चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। और अगर डाउट लगता है तो बेझिझक हेल्प लेने से हिचकना नहीं है, नीचे फिल कर सकते हैं प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म। तो बच्चों को रुकना है, सब्सेंचुअल ये सिक्वेंशियल प्रोसेस रहेगी जिसके कारण एक के बाद एक चीज़ें आपकी होंगी। और मैंने एक वीडियो में बताया भी है क्या पूरी प्रक्रिया होने वाली है, क्या फ्रीज होता है, क्या फ्लोट होता है, क्या एग्जिट ऑप्शन है, कंफर्मेशन फीस कितनी क्या है, सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस करी, तो वो भी देख सकते हैं आप यहाँ पर। 4th और 5th राउंड जो होगा, है ना, हमने डिस्कस किया कि 4th और 5th राउंड 14th Feb मई को, है ना, आपको फी पे करनी है फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड की रिमेनिंग यूनिवर्सिटी फीस जो भी रहेगी बची हुई सीट। अगर उसमें से बच्चे हो जाते हैं फेल उस फी को पे करने में तो फिर बची हुई सीट जो बचे जाएंगी, जिन पे बच्चे नहीं करेंगे उन्हें बाहर कर देंगे, उनको मिला के जो बचे जाएंगे। तो 4th राउंड होगा, मई में स्टार्ट होगा, मेरे ख्याल से 26 मई के आसपास से वो पूरा राउंड स्टार्ट होगा। तो वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि मई 2025 में आपका रिमेनिंग वैकेंसीज के बारे में जानकारी होगी, 4th राउंड तब चालू होगा। ऑल अवेलेबल सीट विल बी अलॉटेड टू द नेक्स्ट एलिजिबल कैंडिडेट टू दिस मंथ। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होगा अगला, उसको ये सीट वगैरह दे दी जाती है, ऐसा पूरा प्रावधान है, सारी चीजें। फ्लोट ऑप्शन वाले जो ऑल ओपन फ्लोट ऑप्शन shall stand converted to the freeze for the last located seat। कहने की ये बात है भैया कि इन केस आपके पास आपने ये प्रेफरेंस दी और सेकंड प्रेफरेंस आपको मिली, सेकंड प्रेफरेंस के बाद बची फर्स्ट प्रेफरेंस। अब आप सोच रहे हो कि इसको फ्रीज ना करके फ्लोट कर देते हैं, अगर बढ़ गया चांस मिल गया तो मिल गया। तो भैया फर्स्ट वाला मिल गया तो फ्लोट लोट का ऑप्शन में से भी नहीं बचा, तो फ्रीज करनी ही पड़ेगी आपको, और कोई ऑप्शन है नहीं। दूसरा, आपने 4th और 5th राउंड में, 4th राउंड में क्या होगा कि अब 4th के बाद जो 5th राउंड है उसमें तो लास्ट राउंड है, ऐसा कुछ अगले वाला राउंड होना नहीं है, तो उसमें भी ये फ्लोट वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो भी मिलेगा वो फाइनल होगा, वो लेना पड़ेगा, सिंपल सी बात ये रहती है। एग्जिट करेंगे तो कुछ डिडक्शन के साथ आपको फीस वापस होती है,
ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ ध्यान रखनी है ताकि गलतियाँ आपसे ना हो। आफ्टर द फिफ्थ राउंड ऑफ द एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस द सेंट्रल एडमिशन प्रोसेस कंडक्टेड बाय द कंसोर्टियम विल बी क्लोज। खत्म हो जाएगी 5 राउंड के बाद। अब मान लीजिए 5 राउंड तक किसी इंस्टीट्यूशन में कोई सीट बच जाती है, फिर क्या होगा? तो फिर इंस्टीट्यूशन को इतनी परमिशन है कि वो अपने बिहाफ पे, कंसोर्टियम के बिहाफ पे, वहाँ पूरी प्रक्रिया के हिसाब से एडमिशन दे सकता है आपको। इसको कॉलेज लेवल काउंसलिंग CLC टाइप की प्रक्रिया बोल सकते हैं। तो मेंबर NLU मे हाउएवर एडमिट कैंडिडेट टू फिल रिमेनिंग वैकेंट सीट इफ एनी बाय फॉलोइंग देयर प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स। जो भी नॉर्म्स है ना, उनके हिसाब से वो एडमिशन दे सकते हैं। ऐसा बहुत कम होता, पहले ही खत्म हो जाती हैं सीट्स, है ना। कुछ नए या पुराने ऐसे इंस्टीट्यूशन जो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनके लिए ऐसा हो सकता है, अदरवाइज ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये पूरी राउंड है, 5 राउंड्स रहेंगे। सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली। डेट वाइज भी हम एक बार डेट और बता देते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो डेट के हिसाब से काम करते हैं। मैंने एक कैलेंडर बनाया था, उसको देख लो एक बार। ये रहेगा आपका, अभी 11 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी पूरी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, 11 से 20 तक कर रहा है। 26 तारीख को पहली अलॉटमेंट लिस्ट आएगी। उसके बाद से फिर 26 तारीख से 4 तारीख तक फिर से आप फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हैं, पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। उस जो नहीं करेगा बच्चा तो फिर सेकंड आएगी 10 तारीख को अलॉटमेंट। उसके बाद फिर वही पेमेंट वगैरह का सिस्टम है, और फिर 24 तारीख को थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट आएगी जनवरी। और उसके बाद फिर मई में सारा काम होगा, क्योंकि तब तक के लिए आपको पेमेंट वगैरह फ़ी वगैरह पे करनी होगी, यूनिवर्सिटी की रिमेनिंग फीस, सारी चीज़ें। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देखेंगे कि सही से है कि नहीं, फिर वो जाके आपको इंस्टीट्यूशन मिलेगा। वो पूरी प्रक्रिया लंबी है। उसके बाद बची हुई थी 4th राउंड जो है वो मई में होगा। 14 मई के बाद से वो पूरी प्रक्रिया चालू होगी। तो फिर 4th राउंड में 20 मई को आपकी अलॉटमेंट लिस्ट आएगी। उसके बाद फिर 29 मई को 5th और आखिरी अलॉटमेंट लिस्ट आएगी। उसके बाद प्रक्रिया, हाँ, एडमिशन वगैरह आपको लेना होगा, जून तक समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आपको यहाँ पे होने वाली। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ डाउट बचता है तो कमेंट करिए, उनको रिजॉल्व किया जाएगा। दोस्तों को शेयर करना है, और अगर लगता है कि काउंसलिंग प्रक्रिया में हेल्प चाहिए तो बेझिझक फॉर्म फिल करना आपको बनता है। तो इस वीडियो में, अगली वीडियो में मिलेंगे अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.